लगभग 5000 वर्ष पूर्व की बात है। प्रेम की आचार्या गोपियां श्याम सुंदर के वियोग में तड़प रही थी। श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे। श्री कृष्ण कई काम करते हैं, खास तौर से उनका एक काम है सब जीवों के अंतःकरण में बैठकर उनके अनंत जन्मों के कर्मों के हिसाब से फल देना और वर्तमान काल के पाप पुण्य अच्छा बुरा सब कर्म नोट करना और इंद्रिय मन बुद्धि को तत्त कर्म करने की शक्ति देना। ये सब काम करते हैं सब जीवों के लिए, वो चाहे नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे 1000 गाली दे और चाहे महापुरुष हो। दूसरा काम वो करते हैं कि जब कोई जीव शरणागत हो जाता है तो उस पर कृपा करके उसके अनंत जन्मों के पापों को, अनंत जन्मों के पुण्यों को भस्म कर देते हैं। 3 प्रकार के कर्म संचित प्रारब्ध क्रियमाण समाप्त कर देते हैं। दैहिक दैविक भौतिक 3 ताप समाप्त कर देते हैं। राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या अस्मिता ये 5 क्लेश समाप्त कर देते हैं। अन्नमय आदि 5 कोश समाप्त कर देते हैं। राग द्वेष द्वंद्व समाप्त कर देते हैं और सदा के लिए अपना दिव्य ज्ञान और दिव्य आनंद दे देते हैं। ये दूसरा काम है। और तीसरा काम है उनका कि कभी कभी अवतार लेकर आते हैं हमारे संसार में तो दैत्यों का नाश करते हैं और आदर्श की स्थापना करते हैं। तो इसलिए खाली प्रेम के जगत में ही नहीं रहते, महाभारत में भी रहते हैं वो, और कंस वगैरह को मारने में भी रहते हैं, और ब्रज में भी जब तक रहे तो गोपियों से रास भी हो रहा है और अघासुर बकासुर खोपड़ासुर की हत्या भी हो रही है। सब काम साथ साथ चल रहा है। अरे 6 दिन की आयु में पूतना का वध कर दिया। 11.5 साल तक ब्रज में रहे और सैकड़ों राक्षसों को समाप्त किया। उसी समय बाल लीला भी हो रही है, पौगंड लीला भी हो रही है, रास भी हो रहा है, सब काम मिक्सचर। हमारी किशोरी जी ये सब नहीं करती, वे खाली कृपा करती है, शरणागत पर कृपा। राक्षस फाक्षस को मारना वारना ये सब वो नहीं करती। तो गोपियों के साथ रासवास करके प्रेम का जो अंतिम स्वरूप है उसका आदर्श स्थापित करके भगवान मथुरा चले गए कंस का वध करने। तो संसार में जितना बड़ा सुख जिसके मिलन में मिलता है उतना ही बड़ा दुख उसके वियोग में मिलता है। ये लॉ है, कानून है, सिद्धांत है। देखो, एक पुरुष मर गया, हाँ, तो उससे सबसे अधिक दुख बीवी को मिला, उसकी पत्नी को। क्यों? इसलिए कि पत्नी को उस पुरुष से सबसे अधिक सुख मिला करता था। उस सुख के अभाव को रो रही है।
पतिवती को नहीं रो रही है, हमारा वो सुख छिन गया। उससे कम दुख बेटे को मिला, उससे कम दुख सखा को मिला, उससे कम दुख नौकर चाकर को मिला, और पड़ोसी को न सुख मिला न दुख मिला, अब दुश्मन को सुख मिला। अच्छा हुआ मर गया, हाँ कर्जे से छुट्टी मिली। उसने हमारा अपमान किया था, अच्छा हुआ चला गया संसार से। अनेक प्रकार की। तो इस प्रकार जिस व्यक्ति के द्वारा जिस वस्तु के मिलन में जितना सुख मिलेगा, उसके वियोग में उतना ही बड़ा दुख मिलेगा। और सुख के दो एरिया हैं, एक तो सीमित सुख का एरिया, जैसे हमारे मृत्युलोक का सुख। कोई राजा हो सारी पृथ्वी का, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, इंडिया, जितने भी इस समय 200 देश हैं, सबका एक राजा हो, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। अब पहले हुआ करता था, अब आज जनतंत्र है, और वो राजा की जुआवस्था हो, परम सुंदर हो, शास्त्र वेद का ज्ञाता हो, सब कलाओं में निपुण हो, और बड़ा धर्मात्मा हो, दयालु हो, प्रजा उसके अनुकूल हो, तो वो हमारे संसार का सबसे बड़ा सुखी आदमी कहलाएगा। लेकिन उसके भी आगे और 10 क्लास हैं, एक से एक बड़े सुख स्वर्ग के। अब अंतिम क्लास जो है वो सत्यलोक का, ब्रह्मलोक का सुख है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन। लेकिन ये जितने भी सुख मैंने आपको बताए, ये सब के सब सुख लिमिटेड है, सीमित है, नंबर 1, और एक दिन समाप्त हो जाते हैं। ये 2 खराबी है इसमें। एक तो सीमित है और दूसरे एक दिन समाप्त हो जाते हैं। और तीसरी खराबी क्या है कि इनका सुख प्रतिक्षण घटता जाता है। ये 3 खराबी। हम कोई चीज देखते हैं, आगरे का ताजमहल देखते हैं, या संसार में किसी लड़की लड़के को देखते हैं, कोई सीन देखते हैं, पहले पहल हाँ वाह क्या बात, दोबारा देखा हाँ बहुत बढ़िया, तेबारा हाँ अच्छा है, चौथी बार कोई खास बात नहीं। यानी जितनी बार हम उसको देखेंगे हमारा वो रस कम होता जाता है। देखो, जब यहां बहुत सी विवाहिता स्त्रियां हैं, जब ब्याह करके वो आई थी ससुराल में, तो तमाम लोग देखने वाले आए थे। घूंघट उठा उठा के देखते हैं, बहू तो बड़ी अच्छी है, ऊपर ऊपर से कह रहा है। सुंदर तो अपने को मानती है वो, लेकिन ऊपर ऊपर से कह रही है खुश करने के लिए। चली आ रही है उसके रिश्तेदार और पड़ोसिन सब देखने के लिए, बहू देखिया में चलो। गोलोक से आई है क्या? वही तो कूड़ा कबाड़ा है जो कल तक खेल रही थी। लेकिन देखना है, बड़ा शौक है। और 2, 3, 4, 5 बार मान लो गई, उसके बाद अरे क्या देखना है, बहू बीमार हुई, अरे वो सुना है बीमार हो गई है, चलो देख आते हैं, नहीं तो उसकी सास कहेगी कि अब इस भाव से गई। और कुछ दिन बीते, फिर खबर आई कि वो एक्सीडेंट हो गया है। अरे तो मैं क्या करूं, हो गया, वो सब खत्म हो गया। एक रसगुल्ला खाया, हाँ दूसरा खाया,
हाँ हाँ ठीक है, तीसरा बस बस, क्यों खाए जाओ। वो जो पहले रसगुल्ले में भूखे आदमी को रस मिला था, वो दूसरे में कम, तीसरे में कम, चौथे में कम, पांचवें में खत्म। ये सारे संसार का यही हाल है, स्वर्ग में भी यही बीमारी है। तो एक तो लिमिटेड सुख मिलता है, दूसरे एक दिन पूरा का पूरा छिन जाता है, और तीसरे उसमें दुख का मिक्सचर भी है। देखो, एक आदमी हमारे भारतवर्ष में ही देख लो, प्राइम मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर होता है, सब सलाम कर रहे हैं, सब हाजी हाजी हुजूर सरकार। सीट छिन गई, इलेक्शन में हार गया, अब कोई कुत्ता बिल्ली भी नहीं जाता उसके पास। और जब तक वो सुख था उसके पास, तब तक भी टेंशन 24 घंटे। वो अंडा फेंक रहा है, वो टमाटर फेंक रहा है, वो काला झंडा दिखा रहा है, वो गाली दे रहा है, अखबारों में खिलाफ निकल रहा है। विरोधी पार्टी होती है ना लोकसभा में, कितनी छीछालेदर करती है वो। यानी जितने दिन वो प्राइम मिनिस्टर है, वो भी प्योर सुख नहीं, दुख का मिक्सचर। और फिर एक दिन छिन गया तो क्या हाल होता होगा, सोचो। तो ये लिमिटेड सुख का हाल है, और भगवान का सुख अनलिमिटेड है। उसमें भी कई क्लास हैं। नंबर 1 ब्रह्मानंद, ज्ञानियों का निर्गुण निर्विशेष निराकार आनंद को ब्रह्मानंद कहते हैं। वो अनंत मात्रा का है और सदा रहता है, और उसमें दुख का प्रवेश नहीं हो सकता। ये जो 3 दोष थे संसारी सुख में, वो वहां नहीं है। आनंद ही आनंद है, जहां देखो आनंद, जो सुनो आनंद, जो सूंघो आनंद, जो रस लो आनंद, जो स्पर्श करो आनंद, सर्वत्र आनंद। उससे बड़ा सुख है वैकुंठ में। ये भक्तों का सुख है। यहां सगुण साकार भगवान रहते हैं, नारायण महाविष्णु। उनके 4 भुजा होती है, देखा होगा फोटो आप लोगों ने। महालक्ष्मी रमा के पति। वहां नाम भी है, रूप भी है, गुण भी है, धाम भी है, जन भी है, लीला नहीं। वो बड़े सीरियस बैठे रहते हैं, जैसे राजा महाराजा बैठे हों। वो आपके बच्चे नहीं बन सकते, आपके प्रियतम नहीं बन सकते। एक बार रात से श्री कृष्ण गायब हो गए, सब गोपियां तड़प तड़प के रोने लगी, और किशोरी जी भी साथ चली गई। तो ठाकुर जी ने किशोरी जी से कहा, आज्ञा हो तो मैं परीक्षा लूं, प्रेम की परीक्षा। ऐसे तो सब लोग कहते हैं हम बड़े प्रेम करने वाले हैं भगवान से, गुरु से। जब परीक्षा होती है तो फेल हो जाते हैं। तो भगवान 4 भुजा वाले महाविष्णु बन करके, वो 4 भुजा वाले महाविष्णु श्री कृष्ण ही का दूसरा रूप है, कोई और नहीं है। वो प्रकट हो गए गोपियों के बीच में, तो गोपियों ने घूंघट काट लिया। आप कौन है? अरे मैं कौन हूं पूछ रही हूं? अभी तो तुम लोग रो रही थी कि आ जाओ आ जाओ, मैं आ गया तो कहती हो आप कौन है? मैंने आपको तो नहीं बुलाया कभी। अरे मैं भगवान हूं, भगवान। भगवान? तो मेरा भगवान से कोई संबंध नहीं है। आप यहां
लेडीज के बीच में अकेले जेंट्स आ गए, आपको शर्म नहीं लगती? अरे पूछ के आना चाहिए। तो गोपियों ने कहा कि तुम एक पुरुष हो, इतनी सारी सब स्त्रियां वहां, पुरुष एक नहीं, और तुम बीच में आ टपके आसमान से, तुमको पूछ के आना चाहिए। भगवान ने कहा अरे तुम क्या चाहती हो? मैं तो नंद कुमार से प्यार करती हूं। अरे वही तो मैं हूं। अच्छा ऐसे ही है नंद कुमार हमारे। तो ललिता ने कहा है कुछ बुरा उरा मत कहो उनको, अगर मान लो भगवान ही हो, क्या पता हम लोगों को, इनसे वर मांगो कि अगर आप भगवान हैं तो हमको वर दीजिए। भगवान तो वर देते हैं। बोलो क्या चाहती हो? मैं चाहती हूं कि मेरे नंद कुमार मिल जाएं। बात तेरी की फिर वही बात, अरे मैं नंद कुमार हूं। इतने में किशोरी जी आ गई। किशोरी जी खड़ी हुई, बात ठाकुर जी की दो भुजा गायब। उन्हीं की शक्ति से तो सब कार्य करते हैं भगवान। किशोरी जी ने यो आंख दिखाया कि ये क्या नाटक कर रहे हो, बस सब गायब, वो नंद कुमार बन गए। तो ये महाविष्णु का जो सुख है ये ब्रह्मानंद से बड़ा है, लेकिन इसके आगे भी और सुख है। इसके आगे वाला सुख है नंद नंदन का, जो द्वारिका में रहते हैं, जिनके 16,108 स्त्रियां हैं, एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे हैं, फिर उन बच्चों के बच्चे हैं, करोड़ों की फैमिली है अकेले श्री कृष्ण की। सोने की द्वारिका, वहां का सुख, उसमें मधुरता है, लेकिन ऐश्वर्य भी है। वैकुंठ में ऐश्वर्य बहुत ज्यादा है, माधुर्य है कम है, और द्वारिका में माधुर्य उससे अधिक है, ऐश्वर्य वैकुंठ से कम है। मथुरा में और कम ऐश्वर्य है, माधुर्य अधिक है। और ब्रज में, वृंदावन में, उसी को ब्रज कहते हैं, उसी को वृंदावन, उसी को गोकुल, ये अनेक नाम है उसके। तो उसमें केवल माधुर्य है, ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं। ऐश्वर्य के लिए ऑर्डर है श्री कृष्ण का, हम इसके एरिया में मत आना, खबरदार, यहां दुर्दशा होगी हमारी, यहां तुम मत आना। जब पैदा हुए तब से लेके बाल्यावस्था तक मां ने, बाप ने, बड़े भाई ने, सबने डांटा, फटकारा, बांधा, जैसे बच्चों की दुर्दशा करते हैं बड़े लोग घर में। उसके बाद और बड़े हुए तो गोपियों ने खूब नचाया, खूब गालियां सुनाई, ऐश्वर्य नहीं आ सका। और जब आया भी तो चोरी चोरी, मिट्टी खाते समय आया। जब मैया ने पिटाई करने के लिए बांध दिया और विराट रूप दिखा करके मैया को डरा करके फिर चुपचाप भाग गया। जैसे कोई गुरु शिष्य से रूठ जाए किसी अपराध पर और निकाल दे शिष्य को, तो जो असली शिष्य होगा वो चोरी चोरी सेवा करेगा बिना गुरु को बताए, और जो शिष्य असली न होगा, अरे ठीक है निकाल दिया तो जाओ हम और कोई गुरु ढूंढ लेंगे। ऐश्वर्य शक्ति चोरी चोरी सेवा करती है। तो ये ब्रज का जो रस है, उससे कम मथुरा का, उससे कम द्वारिका का, उससे कम महाविष्णु का, उससे कम ब्रह्मानंद। तो सबसे अधिक आनंद ब्रज का है, ये मेरा कहने का आशय। इतना आनंद पाने वाली गोपियां जब उस आनंद को नहीं पाती, छिन गया, मथुरा चला गया, तो बताओ उनका दुख कैसा होगा।
उसकी कोई सीमा नहीं है। किशोरी जी के वियोग का वर्णन किया है रसिक ने, और बस्तो मात कटुरपि कथम दुर्बले नो रसा में ताप प्रौढ़ो हरि विरहजा सह्यते तन्न जाने निष्क्रांता चेत भवति हृदयाद्यस्य धूमच्छटापि ब्रह्मांडानां सखिकुलमपि ज्वालया जाज्वलीति। इतना अधिक आनंद कि उसके वियोग में जो आग लगती है, जलन होती है, थोड़ी थोड़ी आप लोगों को भी होती है, मां के, बाप के, गुरु के, भगवान के प्रति अगर प्यार है तो जितना प्यार है उसके वियोग में उतने अधिक जलन होती है हृदय में, विरह का ताप होता है और आंसू आते हैं गरम गरम, और मिलन में आंसू आते हैं ठंडे ठंडे। तो विरह का ताप इतना अधिक था किशोरी जी का कि अगर उस आग के लौ का धुआं, जब आग जलती है तो सबसे ऊपर काली काली रेखा दिखाई पड़ती है, उसको लवलेश कहते हैं। उसमें भी टेम्परेचर होता है थोड़ा सा। तो वास्तविक विरह की आग का लवलेश, धूमच्छटापि, उस धुएं का भी आभास अगर शरीर से निकाल दें किशोरी जी तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रलय हो जाए, भस्म हो जाए, सब राख हो जाए, इतना टेम्परेचर, अनंत कोटि सूर्य का टेम्परेचर। लेकिन योग माया की शक्ति से उसे कंट्रोल किए रहती हैं, विरह की ताप को भी और मिलन के सुख को भी। देखो हमारे संसार में किसी की 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाए, किसी भिखारी की, किसी पान के दुकानदार की, तो आप सुनते होंगे हार्ट फेल हो गया। अरे क्यों हार्ट फेल हो गया, है तो खुशी की बात है। हाँ, लेकिन इतनी अधिक खुशी हुई कि वो सहन नहीं कर सका। तो अधिक हर्ष में भी हार्ट फेल होता है और अधिक दुख में भी हार्ट फेल होता है, वो भी सहा नहीं जाता, और ना मरा तो कम से कम मूर्छित तो हो ही जाता है। आनंद में मूर्छा हो जाना, इतना अधिक सुख मिले कि इंद्रिय मन बुद्धि वर्क बंद कर दें। कभी कभी आप लोगों को शायद मिला हो, नहीं भी मिला हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एक बार मिलेगा। कब? मरते समय। मृत्यु के समय इतना दुख होता है कि वो मूर्छित हो जाता है। पहले इंद्रिय मन बुद्धि सब सहन नहीं कर सकते उस दुख को, तब उसके बाद मरता है। तो अनंत आनंद पाने वाली गोपियों को अनंत दुख भी मिल रहा है श्याम सुंदर के वियोग में, किंतु भगवान को तो तमाम काम करना है। अवतार लेके आए हैं तो केवल एक काम के लिए नहीं आए, गोपियों का जो काम था महाराज का वो दे दिया, अब आगे और काम करना है, फिर द्वारिका जाना है, फिर महाभारत करना है, पृथ्वी के तमाम कार्यों को संपन्न करके और फिर संसार से जाना भी है। ये 100 वर्ष में इतने सारे काम करने हैं, इसलिए भगवान चले गए। तो भगवान ने बीच में मथुरा जाकर उद्धव को भेजा। ये भगवान के सखा थे, श्री कृष्ण के जिगरी यार, पक्के दोस्त और ज्ञानी भी थे। सब शास्त्र वेद के ज्ञाता, जम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि वगैरह सब के आचार्य
टॉप करते थे सारे विश्व में, लेकिन प्रेम नहीं था उनके पास, प्रेम रस से वंचित थे, वही ब्रह्मानंद की ओर जा रहे थे। तो श्याम सुंदर ने सोचा है मेरा सखा है, लोग क्या कहेंगे, तुम अपने सखा को भी नहीं दे सके प्रेम, मेरी बदनामी होगी। लेकिन अगर मैं इनसे कहूं कि जाओ गोपियों के शिष्य बन करके उनसे प्रेम ले आओ शरणागत होकर के, तो ये जाएगा नहीं। तो कहेगा क्या बकता है रे, अरे दोस्त है भाई, सखा है, कोई सखा ऐसी इंसल्ट अपनी थोड़े सहेगा कि बेपढ़ी लिखी अंगूठा छाप औरतों से जाकर के हम दीक्षा ले, उनकी चेले बने। हाँ क्या ज्ञानी है। तो उसका उल्टा बोले ठाकुर जी। उन्होंने कहा देखो ऐसा है उद्धव कि गोपियां हमसे प्यार करती थी वहां जब हम थे, तो अब हमारे वियोग में बहुत रो रही हैं, यशोदा मैया हैं और गोपियां हैं, तमाम लाखों करोड़ों हैं, तो बेचारी बहुत दुखी हैं और मैं अभी जा नहीं सकता हूं, मुझे बहुत काम है, मैं द्वारिका जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो तुम ऐसा करो कि जाके उनको समझाया आओ, योग सिखाया आओ, योग सीख लेंगे तो वियोग भूल जाएगा, वियोग का उल्टा योग। हाँ देखो प्रेम में तो ऐसा है कि मैं पतित हूं, अधम हूं, दास हूं, ये भावना रखता है साधक, और योग ज्ञान मार्ग में वो रखता है कि मैं ब्रह्म हूं, उल्टा है बिल्कुल। तो उनको सिखाए आओ कि तुम ही ब्रह्म हो, तुमको किसी की भक्ति करने की जरूरत क्या है, अष्टांग योग सिखाए आओ उनको, प्राणायाम वगैरह, उसी में लग जाएंगे, हमको भूल जाएंगे। है किसी को हमसे दुख मिले क्या फायदा। अगर कोई व्यक्ति किसी को सुख न दे सके तो कम से कम दुख तो न दे, निरर्थक। वैसे दुख कोई हो रहा मिल रहा है किसी को, मिलने दो। जैसे एक लड़का एक लड़की भक्ति कर रही है और उसके बाप को बुरा लग रहा है, बेटे को बुरा लग रहा है, बीबी को बुरा लग रहा है, पति को बुरा लग रहा है, वो गाली बक रहा है, क्या दिन रात राधे 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 करती रहती है। वो किताब फेंक देता है गुरु जी की, ठाकुर जी की फोटो फेंक देता है। ऐसे भी लोग हमारे देश में हैं। हाँ वो बेचारी क्या करे, स्त्री पराधीन है, रोती है, दुखी होती है, प्रार्थना करती है मन ही मन। खूब होता है, क्योंकि एक परिवार में जब 4 आदमी 6 आदमी है तो सबकी चित्त वृत्ति अलग अलग होती है। पहली बात तो सबकी चित्त वृत्ति भगवान की ओर होती ही नहीं। एक पिता के विपुल कुमारा हो ही पृथक गुणशील आचारा। सबका अलग अलग गुण होता है, अलग अलग प्रकृति, अलग अलग टेस्ट, अलग अलग इंटरेस्ट, सब अलग अलग। अरे देखो खाने पीने में ही एक लड़का कहता है बैगन नहीं बनाया आज, दूसरा कहता है आज लौकी नहीं बनी, तीसरा कहता है परवल नहीं बनी आज। बोलो एक माँ परेशान है, गरीब है बेचारी, ये 10 तरह की तरकारी कहां से लावे, कैसे बनावे, और बच्चे रूठ रहे। तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती। सबकी बुद्धि अलग अलग ढंग की है। और यही परीक्षा है साधक की कि हमारा कोई विरोध करे और हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ते जाएं, फील न करें, फील न करें, फील न करें। नोट कर लो, आप लोगों की सबसे बड़ी बीमारी है फील करने की। अरे क्या है जो फील करते हो? न रूप में कामदेव है कोई, न तो कोई धन में कुबेर है, न कोई ऐश्वर्य में इंद्र है, न कोई सम्मान में गणेश है, न कोई वैभव में इंद्र है,
किस बात का गुमान है आप लोगों में किसी को भी? क्या चीज ऐसी है आपके पास? अगर मान लो कोई एक चीज ऐसी है भी तो कितने दिन रहेगी? ये विश्व सुंदरी है, कंपटीशन में इसका नंबर 1 आया है, लेकिन जानते हो जब बुढ़िया होगी तो कोई देखेगा भी नहीं उसकी तरफ। हाँ, कुबर निकल आएगा, जब बुरा हाल हो जाएगा, अब वो अगर बुलाएगी भी कि आओ हमारा दर्शन करो तो कोई नहीं जाएगा, लोग कहेंगे गड़बड़ हो गया है इसका। हाँ, फिर भी हम लोग फील करते हैं। किसी ने एक शब्द बोल दिया, हाँ तुम मूर्ख हो, है? हमको मूर्ख कहा, तो तुम क्या सर्वज्ञ हो? सर्वज्ञ तो भगवान है, तो फिर क्या बात है? एक सर्वज्ञ होगा, एक मूर्ख, दो ही आदमी तो होंगे दो तरह के। अरे एक ज्ञानी होगा, एक अज्ञानी होगा, तो तुम ज्ञानी में हो कि अज्ञानी हो? नहीं, ज्ञानी तो नहीं है हम, लेकिन अज्ञानी सुनना खराब लगता है। क्यों लगता है खराब? एक स्त्री है, उसको हम कहते हैं, आप लीलावती नाम है आपका, महिला है आप, वो तो बुरा नहीं मानती। हमको महिला क्यों कहा? हमारी इंसल्ट की। अरे हमने मूछ बनवा दी है, और क्या फर्क है? एक सब इंस्पेक्टर से कहो आप दरोगा जी हैं, जी हाँ जी हाँ, वो ये नहीं कहता हमको एसपी कहो, डीआईजी कहो, आईजी कहो, ऐसा नहीं कहता हूं। खुश है अपने उसी में जिसकी जो डिग्री है। तो आप भी कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, ईर्ष्यालु है, 420 है, इन्हीं शब्दों में तो कोई बुराई करेगा तो उसको मान लो, सही बात कह रहा है। किसी के पीठ की तरफ बिच्छू चढ़ रहा है और किसी ने कहा हे बिच्छू 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 और हटा दिया, तो उसका एहसान मानो, बुरा क्यों मान रहे हो? है हमारी पीठ पे बिच्छू बता रहा है, अच्छा तो कोई नहीं कहेगा। तो उसी प्रकार हमारे अंदर दोष अगर कोई बता दे, वही तो बुराई है। और बुराई किसे कहते हैं? तुम बड़े स्वार्थी हो, तुम बड़े मक्कार हो, तुम बड़े धूर्त हो, तुम 420 हो, तुम गधे हो, यही सब तो बोलेंगे लोग। क्यों फील करते हो? फैक्ट तो है। और फील करके साधना चौपट कर देते हो, आत्मशक्ति बर्बाद कर देते हो, फिर क्रोध में जलते हो। तुमको मिला क्या इससे, फील करने से? तो वास्तविकता को स्वीकार करो, फैक्ट को मानो, तब साधना में आगे बढ़ोगे। तो गोपियां श्याम सुंदर के वियोग में तड़प रही हैं और उधो गए योग सिखाने के लिए, तो गोपियां गाली नहीं देती उधो को, आइए 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 आइए। अब इसके बाद गोपियां संदेश भेजेंगी उधो के द्वारा माधव को, वो फिर बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।